नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पर होने वाला है। तो आज बात करेंगे कि आप यूपी पीसीएस का प्री किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, किन सोर्स, कौन से आप सोर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके कितने क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं कि आपका प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई होगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि जो मैंने जो 4 बार प्री क्वालिफाई किया है, मैं अपनी आपको मार्कशीट दिखाऊंगा। और उसके अलावा उस साल कितना कट ऑफ गया था जनरल कैंडिडेट का, जनरल की बात करेंगे क्योंकि मेरी कैटेगरी जनरल है, ठीक है। तो जनरल में कितना कट ऑफ गया था और मेरे कितने नंबर आए थे, कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए कि आपका प्रीलिम्स जो है आराम से क्वालिफाई हो जाए। ओके, तो पहले मैं बात करता हूँ अपनी पहली मार्कशीट जो ये 2019 की है, जिसमें मैंने पहली बार प्री क्वालिफाई किया था। तो देखिए, मेरा नाम लिखा हुआ रत्नेश त्रिपाठी, पिताजी का नाम है, कैटेगरी मेल और जनरल मेल, और कैटेगरी में मेरी जनरल आती है, ठीक है। देखो, जनरल स्टडी जैसे आपको पता ही कि 200 नंबर का होता है जनरल स्टडी। फर्स्ट पेपर 200 नंबर, 150 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इतना तो पता ही है। सेकंड जो है ये भी 200 नंबर का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका क्वालिफाइंग है, इसका नेचर होता है क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ पास करना है। 33% क्वेश्चन यानी कि लगभग 66 नंबर इसमें लाने होते हैं 200 में से, या 100 में से 33 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं, ठीक है। तो ये अगर देखें जो कट ऑफ बनता है वो आपका जो ये 200 नंबर है जनरल स्टडी फर्स्ट वाला, जो जीएस का पोर्शन पूरा पूरा होता है, उससे आपका कट ऑफ जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 200 नंबर 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लगभग 1.33 नंबर का होता है, ठीक है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे जो 200 में से 119 मार्क्स आए थे, ये देखिए थोड़ा ब्लर है, आपको दिख नहीं रहा होगा, 119 119 नंबर थे मेरे। और सी सेट जो सी सेट होता है यानी जनरल स्टडी सेकंड पेपर, उसमें 99 मार्क्स थे। तो ये तो मैं क्वालिफाई था, इसमें कोई समस्या नहीं थी। 119 नंबर आए थे इसमें फर्स्ट पेपर में, और कट ऑफ गया था 2019 का 117 नंबर, तो मेरा 2 नंबर से प्री क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। अगर आप देखो इसी 119 नंबर की हम बात करें तो 119 नंबर जो है लगभग कितने क्वेश्चन होता है, अगर इसको 119 को आप 1.33 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 89 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 89.4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये समझ लीजिए 90 क्वेश्चन अगर अगर आपके सही थे निगेटिव करके 150 में से निगेटिव करके अगर आपके 90 सही थे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई था। ये 2019 का कट ऑफ था, ठीक है। और मेरे मार्क्स इसमें 119 आए थे। देखो सेकंड वाली जो थी ये 2020 की, इसमें मैं अगर बात करूँ, देखो 200 नंबर का पेपर जो था, देखो ये जो सी सेट वाला था ये क्वालिफाइंग था, ये 87 लिखा हुआ है। तो 87 66 नंबर लाने थे, तो 87 मेरे मार्क्स थे, तो क्वालिफाई था ये, ठीक है। फर्स्ट पेपर जिससे कट ऑफ डिसाइड होता है उसमें मेरे थे 113 और उस साल जो है यानी 2020 का है ये, और 20 में कट ऑफ गया था 110, ठीक है। तो 110 की अगर हम बात करें तो 110 में जो क्वेश्चंस बनते हैं अगर आप देखें, यानी कि 110 में बनते हैं लगभग 83 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके 83 क्वेश्चन निगेटिव करके या सॉरी निगेटिव को डिलीट करके आपके 83 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं 150 में से, तो आप क्वालिफाई थे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसमें 83, उसमें देखा जाए तो मेरे तो खैर 90 थे, 2 क्वेश्चन और कम कर सकते हैं तो 88 या 87 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा था। मेरे जो थे वो 113 नंबर थे, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो सॉरी 2021 की बात करते हैं। तो 2021 का जो ये मार्कशीट है प्रीलिम्स की, इसमें हाँ देखिए 200 में से मेरे 120 मार्क्स थे, और एज यूजुअल अगर ये वाला देखा जाए तो 84 मार्क्स थे सेकंड पेपर, जो क्वालिफाइंग नेचर का था, 66 नंबर लाने होते हैं तो पास थे। कट ऑफ बन रही थी पहले वाले से जिसमें थे 120 मार्क्स, ठीक है। और कट ऑफ जो है उस साल का गया था 115, ठीक है। अब 115 का मतलब क्या होता है, अगर इसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करें तो 1.33 का इसमें अगर आप डिवाइड कर दें 1.33 का, तो कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग आते हैं आपके 86.4 क्वेश्चन, यानी कि 87 कह लीजिए आप, ठीक है। तो इतने नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था, मतलब हो गया था 115 कट ऑफ इसका गया था 2021 वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर देखें 2022, तो 2022 में जो कट ऑफ गया था वो मेरे मार्क्स थे 114 और 114 ही लिखा हुआ है, ठीक है। और कट ऑफ गया था 111, ओके। तो अगर इसको भी अगर देखें 111 को अगर डिवाइड करें तो अभी इससे पहले हमने 110 को डिवाइड करके देखा था, 83 क्वेश्चन, ठीक है। उसी प्रकार 111 को कर लेंगे तो 84 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो लगभग 84 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि लगभग कट ऑफ जो है जो चारों साल का 2000 आप एक मिनट 2019 की बात करें तो 117, 2020 की बात करें तो 110, 2021 की बात करें तो 115, ठीक है। और 2022 की बात करें तो कट ऑफ गया है आपका 111, ठीक है। अब 117 की बात करें तो लगभग 88 क्वेश्चंस होंगे, और अगर 110 की बात करें तो लगभग होंगे 83 क्वेश्चन, ठीक है। 115 की बात करें तो लगभग होंगे 115 में थे 87 के आसपास, 86.87 के आसपास क्वेश्चन थे, ठीक है।
और 111 की बात करें तो 84 क्वेश्चन। तो यानी ये रहा है पिछले 4 सालों का कट ऑफ। इस बार जो कट ऑफ था 2023 का, जो अभी मार्कशीट आई थी आपने देखी भी होगी, तो इस बार कट ऑफ गया है 125। पिछले 4 सालों की तुलना की जाए तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा रहा है। ओके, तो 125 क्वेश्चन का मतलब होता है 125 क्वेश्चन का मतलब, सॉरी 125 नंबर का मतलब होता है 94 क्वेश्चन। किसमें से, कितने में से, 150 क्वेश्चंस में से आपके 94 क्वेश्चंस निगेटिव करके सही होने चाहिए। तो आपको इससे देखो, इससे एक अंदाजा लग रहा है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं और निगेटिव करके आपके कितने सही होने चाहिए। पिछला कट ऑफ देख लें तो अगर 80 82 सॉरी 83 84 85 भी अगर जनरल में हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा था। इस बार नहीं हुआ 2023 में। क्यों नहीं हुआ? और इस बार मैं बताऊं कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे नंबर कितने थे 2023 में। तो 2023 में मेरे थे 123 मार्क्स। ठीक है, मेरा 2 नंबर से कट ऑफ रुक गया था, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से रुक गया था। ठीक है, तो ये देखो, इससे ये पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने। जैसे अब देखो पेपर मैं ये तो मैंने अपनी मार्कशीट की बात की। अब मैं आपको बात करता हूँ कि पेपर कैसे अटेंड करते हैं, मतलब कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। वो आप पे, आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मेरा क्या होता है कि मैं क्वेश्चन करता हूँ लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैं ज़्यादातर क्वेश्चन करता हूँ 125 to 130। ठीक है, इतने क्वेश्चन अटेंड करता हूँ मैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए, और लगभग मेरे क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो 18 20 या 21 क्वेश्चन गलत इसी तरीके से गलत होते हैं। अभी तक जो होते रहे हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चन गलत होते रहे, या तो 18 19 20 21 के आसपास गलत होते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 125 क्वेश्चन अटेंड किए। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटा देखो बता रहा हूँ, 125 मैंने क्वेश्चन अटेंड किए, 21 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ठीक है, तो सही कितने हुए? 104 राइट क्वेश्चन हो गए। अब आपको पता है 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका कट जाता है। तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 7, यानी कि 7 मेरे सही क्वेश्चन जो है कट जाएंगे। अगर इसमें से 7 घटा दें आप तो बचते हैं लगभग 97। ठीक है, तो इस तरीके से निगेटिव करके आप कितने बचे? 97। जब आपने 125 अटेंड किए, 21 आपके गलत हुए, 104 सही हुए, तो कट पिट के आपके बचे 97। आप देखिए पिछले 5 सालों में कोई भी कट ऑफ 97 से ज़्यादा नहीं गया। ठीक है, अब 2024 में क्या संभावना है कि 2024 में अब देखो 2023 का ये था कि कट ऑफ ज़्यादा जाने का एक कारण था वैकेंसीज का कम होना। इसमें वैकेंसी काफ़ी कम थी, और पिछले 4 सालों में भी वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी। 500 से ज़्यादा किसी भी ईयर में वैकेंसी नहीं आई है। सब में 464, किसी में 384 इतनी पोस्टों पर रिजल्ट आया था। इस बार उम्मीद है कि 600 700 800 के आसपास वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, तो इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। फॉर्म उतने ही पड़ते हैं जितने हर साल पड़ते हैं, 1-2 लाख इधर उधर हो जाता है फॉर्म का। ठीक है, और कंपटीशन उन्हीं बच्चों में होता है। सिर्फ 50,000 से 1 लाख के बीच में ही बच्चों के बीच में कंपटीशन अच्छा खासा होता है, जो लोग मेहनत करते हैं। और जो है पूरा कंपटीशन उन्हीं के बीच में होता है। ठीक है, फॉर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात। ठीक है, तो पहली बात मैंने ये बात मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेंड करना है। इसको जानने के लिए आपको अपनी एक्यूरेसी जानने के लिए कि आप पेपर कितना अटेंड करते हैं, कितने गलत होते हैं, कितने सही होते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं पूरे क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने 150 क्वेश्चन अटेंड किए, और उनको पता है कि जब वो टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उनके 30 क्वेश्चन गलत होते हैं और 120 क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन गलत होने का मतलब 10 क्वेश्चन आपके और कट जाएंगे, तो 120 में से 10 चले गए तो 110 क्वेश्चन बचे, तो काफ़ी अच्छा है उनका तो। ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने 150 क्वेश्चन अटेंड किए, आपके 60-90 क्वेश्चन सही हैं, 60 क्वेश्चन गलत हैं, तो फिर आप तो बहुत नीचे चले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए और टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कीजिए। कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं, कितने क्वेश्चन गलत करते हैं, ये फिर आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी एक्यूरेसी क्या है। बहुत से बच्चे हैं 130 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, उनके 15 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उनका और अच्छा है। ठीक है, किसी के ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए उसको एग्जाम में कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन आप ये मान के चलिए आपको 90 95 और लगभग मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी में है तो 100 क्वेश्चन 98 99 100 क्वेश्चन के आसपास आपको निगेटिव करके आने ही चाहिए। ओके, नंबरों की बात की जाए तो 125 से 130 के बीच में नंबर हो तो आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए। ओके, हो सकता है कि कट ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हो, कट ऑफ कम चली जाए, वो बात की बात है, लेकिन अपना आपको टारगेट लेके चलना है। वो टारगेट तभी भी अचीव होगा जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने क्वेश्चन सही करते हैं और कितने गलत करते हैं। ये तो बात होगी टेस्ट सीरीज़ की कि आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। सेकंड में बात करूँ, सोर्स क्या आपको यूज़ करना है पढ़ाई के लिए, कि आपकी कौन सी बुक पढ़े। देखो सबसे पहली बात तो जो आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सर्च जरूर किया होगा यूट्यूब पर, या किसी और ने आपको बताया हो, टीचर्स ने आपको बताया हो। एक ही सोर्स को जो है लेके चलिए। ओके, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या पढ़ सकते हैं आप, तो देखो पहली बात तो टेस्ट सीरीज़ की मैंने बात कही कि टेस्ट सीरीज़ लगाना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि अभी आपके पास 6 महीने से ज़्यादा का समय है, लगभग 5 से 6 महीने का समय है, 5 to 6 मंथ है।
प्रीलिम्स होने में। जिस हिसाब से लग रहा है कि अगर अक्टूबर में प्रीलिम्स होता है तो 5 से 6 महीने हैं आपके पास। इसमें आप आराम से जो है बुक रीडिंग आप कर सकते हैं और साथ में क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, बुक रीडिंग के लिए ये है कि जो हमारी ज्योग्राफी है, ठीक है, 11th या 12th की NCERT आप पढ़ सकते हैं, या फिर जो है परीक्षावाणी, ठीक है, परीक्षावाणी की जो बुक आती है ज्योग्राफी की वो आप ले लीजिए और आराम से पढ़ लेंगे, 1 महीने में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत चाहो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से परीक्षावाणी भी बेटर है। प्रीलिम्स के लिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी खासी बुक होती है। बात की जाए इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि की आती है बुक, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दृष्टि की बुक अच्छी है। ओके, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। ठीक है, और अगर यूपी स्पेशल तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यूपी स्पेशल से अब क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है आर में भी, और यूपी के एग्जाम, यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी। पिछली बार लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, आर में 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी स्पेशल भी इंपॉर्टेंट है, और अब इस यूपी स्पेशल मेंस के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल के लिए आप जो सारस्वत की बुक आती है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना ही 6 महीने आपके पास हैं, आप आराम मतलब पढ़ सकते हैं। जिसने अभी जीरो से भी शुरू नहीं किया है, जो अभी जीरो पर है, बिल्कुल जीरो बड़े सन्नाटे पर है, वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, आराम से तैयारी कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पे मैं बात करूँगा क्वेश्चंस को लगाना, और ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितनी भी बुक पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, जब तक आप प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे आपका कल्याण नहीं होने वाला। ठीक है, क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चंस को लगाना है। अब क्वेश्चंस आप कहीं से भी लगाइए, मेरा तो मानना है कि घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है, घटना चक्र पूर्वावलोकन क्वेश्चंस लगाने के लिए बेस्ट है। इसके आप क्वेश्चंस लगाओ और नोट्स बनाओ। अभी इतना टाइम है कि आप क्वेश्चन पढ़ के उसके नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जो है मेरे चैनल पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इसके मैंने नोट्स बनाए हैं। नोट्स जो है को डिस्कस कर रहे हैं साथ में। ठीक है, उसकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, 4 क्लासेस हो चुकी हैं उसकी। ठीक है, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखो, पढ़ा आप जितना भी लेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और आपको कौन सी चीज़ याद रखनी है जिससे वो गलती ना हो। कभी कभी हम रीडिंग तो ऐसे ही करते चले जाते हैं, रीडिंग करते जाते बुक क्वेश्चंस लगाते हैं तब पता चलता है कि हाँ कौन सा सही होना चाहिए, क्या हमसे गलती हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर लगाइए, और जो गलत हो रहे हैं, जो उसके शॉर्ट जो पॉइंट्स बन सकते हैं, नोट्स बन सकते हैं, उनको जरूर बनाइए। मेरी क्लास जरूर देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, प्ले लिस्ट बनी हुई है इसमें, और 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के नोट्स ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चंस कंप्लीट लगाइए और घटना चक्र पूर्वावलोकन से लगाइए, क्योंकि इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज दिया गया है। तो चैप्टर वाइज दिया गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा क्वेश्चंस किस चैप्टर से लिया गया है, वो आपको एक ही जगह दिया गया है, तो उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और देखो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अभी टाइम भी आपको अच्छा खासा मिल गया है, पढ़िए, क्वेश्चन जरूर लगाइए, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, और अपनी जो एक्यूरेसी है वो देखिए कि आप कितनी एक्यूरेसी सही करते हैं। आपका 80% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है क्वेश्चन सही करने की, उस हिसाब से क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, और जो है अपना जो है स्कोर को इंक्रीज़ कीजिए। बहुत से बच्चे हैं जो 5-6 नंबरों से, 2-3 नंबरों से 1-2 क्वेश्चन से रह जाते हैं, तो वो इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि एक्यूरेसी में थोड़ा होता है, कभी इधर से उधर 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो सिलेक्शन में होने में दिक्कत हो जाती है। तो हमेशा ये सोचिए कि 4 से 5 नंबर आगे ही रहे तो बेटर है। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई और इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जुड़े रहें मेरे साथ, और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।